अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this Harikatha was given by Srila Gurudev in the year 2008. And in this Katha, Gurudev explained what is the relationship between Lord Shiva and Lord Krishna's pure devotees like Srila Sanatan Goswami. So in our Sampradaya, we have 6 Goswamis, namely Rup Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami and Raghunath Bhatt Goswami. So among them is one of them is Sanatan Goswami, जिन्होंने हमें संबंध के deities दिए हैं। संबंध के deities है हमारे श्री श्री राधा मदन मोहन जी, और इन deities की सेवा हमारे सनातन गोस्वामी ने की है। वृंदावन में इनका एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर भी है, राधा मदन मोहन जी, यमुना जी के ऑपोजिट में। तो संबंध के डीटीज है राधा मदन मोहन जी, और हमें ये संबंध के डीटीज से ये समझ में आता है कि कैसे इट्स एसेंशियल टू हैव ए रिलेशनशिप, डिफाइन रिलेशनशिप विद लॉर्ड। जैसे आत्मा परमात्मा का एक कनेक्शन है, उसको जब जोड़ देते हैं, आत्मा जब भगवान की सेवा में, परमात्मा की सेवा में लग जाती है, उसको भक्ति योग कहते हैं। तो वही संबंध है गौड़िया वैष्णव का संबंध है राधा रानी से। राधा रानी के अत्यंत प्रिय, राधा रानी को अत्यंत प्रिय कौन है? उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण भगवान। इसीलिए हमारा संबंध कृष्णा से भी जुड़ जाता है, और गौड़िया वैष्णव राधा कृष्ण कंजुगल की सेवा, आराधना, वर्शिप, स्तुति करते हैं। सो गुरुदेव इज सेइंग कि काशी वाराणसी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक बार शिव जी को प्रार्थना करी कि मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दिला दीजिए। लॉर्ड शिव जी ने उसे क्या बोला कि तुम वृंदावन जाओ, वहां पे सनातन गोस्वामी है, उनसे मिलो, उनसे पैसे मांगो। यू कैन आस्क हिम टू गिव यू सम वेल्थ फॉर योर डॉटर्स मैरिज। अब यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये सनातन गोस्वामी है। लेफ्ट साइड पे जो फोटो है जिसमें वो, उनके पास क्या है? धोती, सॉरी धोती भी नहीं तो एक छोटा सा उन्होंने कपड़ा है व्हाइट कलर का, जिससे अपना शरीर ढका है, जो उनके घुटनों से ऊपर है। और तुलसी माला है, जप माला है, कंठी माला है, तिलक लगाया, कमंडलू है, बस, और कुछ भी नहीं है। और शादी में, लड़की की शादी में तो बहुत पैसा लगता है आजकल के हिसाब से, एटलीस्ट 20 lakhs, एटलीस्ट 20 lakhs। तो उस टाइम पे भी, उस टाइम के हिसाब से ज्यादा ही लगता होगा। तो ये दिस स्टोरी माइट बी अराउंड 500 years old, 500 years बैक का ये कहानी है। तो भी शिव जी कह रहे हैं कि तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ। एक भक्त का ये वो होता है कैरेक्टरिस्टिक कि एक भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करता है। तो शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु। भागवत कहता है कि जो शंकर है वो सब वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है, और वो हर समय दूसरे भक्तों के संग में ही रहते हैं, धाम में ही रहते हैं। दूसरे भक्तों, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके संग में रह के भगवान राधा कृष्ण प्रिय प्रियतम ये गुणगान सुनते रहते हैं, उनकी लीलाएं सुनते रहते हैं। हमारे गुरुदेव का एक ऑडियो कल रिलीज हुआ था शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे, इसमें गुरुदेव ये बता रहे कि कैसे ये शंकर क्या फीचर, तत्व इतना कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, कि जो जटाएं ऐसी रखे हैं, डेड लॉक्स, सांप धारण किए, चंद्रमा धारण किए, ये
स्कल्स का गार्लैंड पहनते हैं और ग्रेवयार्ड शमशान घाट की ऐश को धारण करते हैं। उनके हृदय में कौन है? हृदय में किसको धारण किया है? प्रिय प्रियतम को, राधा कृष्ण कंजुगल को, केवल कृष्ण को नहीं, राधा कृष्ण कंजुगल को। तो वो हर समय वृंदावन में रहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की मधुर मधुर लीलाएं सुनते हैं। तो शिव जी चाहते थे कि इस ब्राह्मण पे शुद्ध भक्ति कृपा हो। वो खुद भी शुद्ध भक्ति है, इसलिए तो शिव जी हमेशा सिंसियर डिवोटीज को कृष्ण भक्ति में एंगेज कर देते, कृष्ण भक्ति की तरफ मोल्ड कर देते। इवन तो उस ब्राह्मण की या किसी जीव की थोड़ी सी इच्छा हो सकती है संसारिक सुख भोगने की या कोई संसारिक इच्छा को फुलफिल करने की, तो शिव जी भक्तों से मिला के उसका जीवन बदल देते हैं कि उसका पूरा का पूरा अटेंशन कृष्णा की तरफ चले जाए, राधा कृष्णा की तरफ चले जाए। सो ब्राह्मण वृंदावन गए पैरों से चल के, and there he asked the villagers there for the whereabouts of a person named Sanatan Goswami. As they all knew him, they pointed out his residence. सब जानते थे वृंदावन में सनातन गोस्वामी कौन है, उनको बड़े बाबा करके बुलाया जाता था उस टाइम पे, वो कहाँ रहते हैं। तो उस ब्राह्मण को उन्होंने रास्ता बताया सनातन गोस्वामी का। Srila Sanatan Goswami was practicing bhajan near the Yamuna river at Kalia Hridaya, the former abode of the very poisonous snake named Kalia. जहाँ पे कालिया रहता था उस टाइम पे, उसके आसपास उनका भजन कुटीर था, वहां पे वो भजन करते थे। कालिया Radha was close to the Yamuna and therefore its surrounding area was full of sand. मिट्टी के पास था उनका भजन कुटीर। सनातन गोस्वामी, देखो यहाँ पे लिखा है, सिर्फ लॉइन क्लॉथ पहनते थे और वो मधुकरी करते थे डोर टू डोर जाके फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रसाद, कृष्णा के फूड रेमिनेंट्स, एंड वही उनका भोजन होता था। ओनली वन ड्राई चपाती विद नो सॉल्ट। अपने ठाकुर जी राधा मदन मोहन जी को भी वो एक बाटी का भोग लगाते थे, वही बिना नमक की। तो कृष्णा बोलते हैं, मदन मोहन जी बोलते हैं, एक बार थोड़ा सनातन थोड़ा सा नमक तो दे दे। तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, आज नमक मांग रहे हो कल घी मांगोगे। हमें तो आपके प्रेम में इतना सेवा, नाम जप का इतना सेवा करना होता है कि टाइम ही नहीं है कि मैं कहीं से घी इकट्ठा करके लाऊं या नमक। प्रभु इसी में संतुष्ट हो जाओ। तो भी भगवान संतुष्ट है क्योंकि हृदय से भाव बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, भाव से बहुत कनेक्टेड है सनातन गोस्वामी। तो नमक नहीं दे रहे तो भी अपराध नहीं हो रहा। जैसे यशोदा मैया छड़ी दिखा के कृष्णा को डांट रही है लेकिन अपराध नहीं हो रहा, क्योंकि वात्सल्य भाव में टॉप मोस्ट है यशोदा मैया। भाव मैटर करता है ना, भगवान तो भाव के भूखे। क्या सेवा भाव है, वात्सल्य भाव का यशोदा मैया के हृदय में कृष्ण के लिए, अपने कान्हा के लिए, उससे भगवान कंट्रोल में आ जाते हैं। तो भक्त के वश में है भगवान। तो ब्रज एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान से बड़ा भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए नमक ना देने पे भी कृष्ण भगवान को त्याग नहीं रहे। हालांकि सेवा में जब कमी आती है तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ठाकुर जी विग्रह छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं प्योर भक्ति के अनुरोध पे। मंत्र जपे जाते हैं, शुद्ध भक्त जब अपनी दृष्टि डालता है मूर्ति में, मंत्र पढ़ता है, तो ठाकुर जी उसमें आ जाते हैं, वो बन जाते हैं विग्रह। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त अप्रकट हो जाते हैं या सेवा खराब हो जाती है, तब वही ठाकुर जी उस विग्रह को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे नमक नहीं दे रहे सनातन गोस्वामी, तो भी मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के साथ ही हैं, उनको त्याग नहीं रहे, क्योंकि भाव सनातन गोस्वामी का बहुत उच्च कोटि का है। भाव से वो सदैव मग्न है भगवान के नाम जप में, भगवान की अष्टकाली लीलाओं पे चिंतन करने में, भगवान के ग्रंथ लिखने में। मधुकरी कर रहे हैं, सिर्फ एक रोटी खा रहे हैं बिना नमक की, खुद भोग नहीं कर रहे। हम लोग क्या करते हैं, वी ऑफर सम ड्राई फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ आवर लड्डू गोपाल एंड we ourselves go out to the restaurants and eat different food items. तो इसलिए फर्क है सनातन गोस्वामी और हम में। भाव बहुत ज्यादा मैटर करता है, भाव ही देखा जाता है। द ब्राह्मण अराइव्ड एट हिज कॉटेज एंड टोल्ड हिम, तो ये ब्राह्मण पहुंचा सनातन गोस्वामी के पास कि मैं शंकर महादेव के पास गया था, लॉर्ड शिवा ने मुझे बोला आपसे मिलने के लिए। शिवा हैज सेड कि मुझे थोड़ा वेल्थ मिल जाएगा आपसे मेरी बेटी की शादी कराने के लिए। सनातन गोस्वामी ने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो मैं तो खुद एक छोटे से कपड़े में हूँ, लाइन क्लॉथ में हूँ। शिवा तो झूठ नहीं बोल सकते, पर सनातन गोस्वामी ने पहले सोचा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या है मेरे पास। जैसे इस फोटो से हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी कितने सिंपल है, ये तो सन्यासी।
गोस्वामी है ये। तो लेकिन उन्होंने फिर ये भी रियलाइज किया कि शिव जी झूठ क्यों बोलेंगे, कि वो तो मेरे पक्के मित्र हैं। देखो, जो एक कृष्ण भक्त होता है वो शिव जी को अपना दोस्त मानता है, शिव जी से नफरत नहीं करता है, जेलसी नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये मान के चलना है कि अगर हम कृष्ण भक्ति में हैं तो हमें शिव जी का निरादर भी नहीं करना है, उनका अपमान भी नहीं करना है, और शिव जी को हम इंडिपेंडेंट भी नहीं बना देते कि ओम नमः शिवाय करने से मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं सोच रखते। क्योंकि कनेक्शन मना, अगर शिव जी सनातन गोस्वामी के पक्के मित्र हैं तो ऑब्वियसली वो कृष्ण भगवान के भी बहुत करीबी है, निजी जन है ना। खुद शिव जी कहते हैं कि जो कार्य कोई और नहीं करता वो भगवान मुझे करने के लिए बोलते हैं। कभी कहते पॉइजन पी लो, कभी कहते मायावाद का प्रचार करो। तो दैट मीन्स जैसे राम जी कैकेयी का जो रिश्ता है ना, जो बहुत मुश्किल चीज थी करने के लिए, वो राम जी ने कैकेयी माता को बोले कि तुम मुझे वनवास भेज दो, और फॉर आजीवन कैकेयी माता पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। कोई बुरी माँ दिखती तो सब उसको कैकेयी कैकेयी करके ही रेफर करते हैं। तो शिव जी ने वही किया, अपने स्वामी को खुश करने के लिए मायावाद का प्रचार किया, और मायावाद सबसे बड़ा दुश्मन है वैष्णव फिलॉसफी का। बट बिकॉज सेवा भाव बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा करीबी है कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के भक्तों के भी। कृष्ण भगवान के भक्त इनको अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, दोस्त मानते हैं। Thinking of Lord Shiva and contemplating further, he remembered a touchstone. तो तब सनातन गोस्वामी को याद आया कि मेरे पास एक चिंतामणि तो है, जो मैंने जिसके बारे में भूल गया हूँ, वो ऐसी कचरे में पड़ी है। तो उन्होंने ब्राह्मण को बोला, यमुना में जाओ, go to the Yamuna and remove some of the sand, and there you will find a touchstone. कहीं मिट्टी में एक टचस्टोन पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ पे पड़ा है, पर हाँ है, तुम्हें ढूंढोगे तो मिलेगा। तो ब्राह्मण गया, उसे मिल गया। उसने क्या किया, उस सोने से उस टच स्टोन को टच किया, और वो क्या बन गया, सॉरी आयरन, आयरन, और वो लोहा बन गया सोना। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट लॉर्ड शिवा हैड टोल्ड हिम टू कम टू वृंदावन। और वो इतना ग्रेटिट्यूड उसके मन में आ रहा था शिव जी के लिए, और कहते हैं मेरी सारी इच्छाएं आज पूरी हो गई, मेरी सारी प्रेयर्स आज फुलफिल हो गई, आंसर्ड हो गई। फिर वो घर जाने लगा। लेकिन देखो इंसान का नेचर कैसा होता है, ग्रीड, लोभ, ये छोड़ती नहीं है हमें। थोड़ा सा 1000 रुपए का नोट मिलेगा ना, लेकिन सड़क पे अगर 1000 और नोट गिरे होंगे तो हम उनको भी उठा लेंगे। तो जब वो ब्राह्मण आगे जा रहा था तो उसको ग्रीड आई, कि हिज ग्रीड फॉर मनी इंक्रीज, एंड ही बिगैन थिंकिंग कि सनातन गोस्वामी ने मुझे ये टच स्टोन क्यों दिया, व्हाई डिड सनातन गोस्वामी कीप द टच स्टोन इन द सैंड, जो उन्होंने मिट्टी में रखा है, समुद्र, सॉरी यमुना जी के पास मिट्टी में, क्योंकि वहां पे कालिया रहता था तो उस एरिया में काफी मिट्टी थी, और उसी के आसपास सनातन गोस्वामी रह के भजन करते थे। तो सनातन गोस्वामी को जब इस टच स्टोन के बारे में पता था, इस चिंतामणि के बारे में, तो इन्होंने इसको मिट्टी में क्यों रखा है, जिसके बारे में ये भूल भी गए। इतनी शक्तिशाली इस टच स्टोन को, इस चिंतामणि को इन्होंने ऐसे धूल मिट्टी में क्यों रखा है, मिट्टी बोल दो चलो, यमुना जी की मिट्टी। इसका इसका क्या काम था, इट हैड नो यूज देयर। इसको तो संभाल के रखना चाहिए। जिस वस्तु को छूते ही हर एक वस्तु सोना ये बना रही है, तो मतलब ये कितनी पावरफुल शक्ति है। अगर इसको उन्होंने वहां पे ऐसे फेंक दिया, इसका मतलब पक्का से, निश्चय रूप से सनातन गोस्वामी के पास और भी कोई बहुमूल्य रत्न है, वैल्यूएबल जूल, जो वो मुझे बता नहीं रहे हैं। तो मैं अब उनके पास जाऊंगा और वो मांगूंगा। इसलिए वो सनातन गोस्वामी के पास वापस गया, वो ब्राह्मण। सनातन गोस्वामी पूछते हैं, क्यों वापस क्यों आ गए तुम? तो ब्राह्मण बोलता है, मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे और भी ज्यादा जूल्स चाहिए जो आपके पास है। आई हैव कम बिकॉज आई नो दैट यू हैव मोर वैल्यूएबल जूल्स देन दिस। तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, इस चिंतामणि को तुम यमुना जी में डाल के आ जाओ, पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा। द ब्राह्मण डिड सो विद ऑल हिज पावर, इतने जोर से उसने ट्रस्ट स्टोन को, चिंतामणि को यमुना जी में डाला। फिर सनातन गोस्वामी के पास वापस गया। सनातन गोस्वामी उसको बोले, कम हियर, कम हियर। और क्या दिया उसको,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये चीज एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा। कहाँ एक ऐसी चिंतामणि जिसको आपने लोहे से छुआ, वो लोहा सोना बन गया, हमें तो वो चाहिए, पारसमणि। और कहाँ ये 16 अक्षर का महामंत्र, ये क्या और वो क्या, तो ये कहाँ से जूल हो सकता है, ये तो मंत्र है 16 शब्द का। तो बिकॉज हम बद्ध जीव है ना, तो हमारी जो आंखों से हमें दिखता है हम उसी से आकर्षित होते हैं। आंखों में कोई चमक, आंखों से किसी चमक को देखा, आंखों ने किसी चमकीली चीज को देखा, तो वो ही हमें आकर्षित करती है, वही हमें सर्वश्रेष्ठ लगती है। जैसे मुंबई हमें माया नगरी आकर्षित करती है, वहां की बड़ी बड़ी सड़कें, गाड़ियां, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज, बड़ी बड़ी ट्रेन्स एंड ट्यूब्स एंड ट्राम्स। बस ये माया नगरी अच्छी है, यहाँ पे बहुत धन है, मन की शांति जीरो, लाइफ जीरो, हेल्थ जीरो। वहीं पे वृंदावन में कोई रहेगा तो उसके पास हेल्थ भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, पीस ऑफ माइंड भी है, सब कुछ है, भक्ति भजन सब है। बट हमें वही बात आ गई ना, आंखों से जो दिखता है वी गो बिहाइंड दैट, क्योंकि हम बद्ध जीव है, कंडीशन सोच से। पर हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये बेशक हरे कृष्ण महामंत्र, these might look to someone who is very much new, who is a neophyte, that these are just some words, right? लेकिन as जैसे जैसे आप इसको रोज जप करेंगे, आपका इसमें इसके इसके चैंटिंग से जो मन आपका भगवान के धाम में लग जाएगा, वो आपको कोई और टच स्टोन चिंतामणि प्रदान नहीं कर सकता। इस जगत की, इस जड़ जगत का कोई भी चमकती हुई वस्तु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, वो आपको भगवान के धाम से नहीं जोड़ सकते। ये एकमात्र भगवान का नाम ही है जिसमें इतनी शक्ति है, जिसका रोज जाप करने से, सिंसेरिटी से जाप करने से, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जाप करने से हमें भगवान के लोक में स्थान मिल जाता है। कैसे? आज जब करेंगे तो कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां लाइफ में आएंगी जिससे इस महामंत्र से ज्यादा प्रगाढ़ विश्वास जुड़ जाएगा, हो जाएगा इस पे कि हाँ यही सब कुछ है। वन पॉइंटेड विश्वास आएगा जब, अच्छा ठीक है, फिर धीरे धीरे निश्चय बनेगा भगवान के पास जाना है, अच्छा भगवान के बारे में सुनना है, अच्छा भगवान के धाम में जाना है, भगवान के साथ रहना है, भगवान की सेवा करनी है। ऐसे ऐसे डिजायर्स बदलेंगे, डिजायर्स बदलेंगे तो फिर भगवान भी अपनी लीला रचेंगे कि अपने पास बुला लेंगे। तो वो होगा इससे ही, वो किसी टच स्टोन को पा के नहीं होगा, है ना। इसलिए तो हमारे कल्चर में हमेशा क्या बोला जाता है, राम राम सत्य है, एंड द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम इज द ओनली ट्रुथ, इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वही सत्य है, बाकी सब टेम्पररी है, नश्वर है। भगवान और भगवान का दिव्य नाम। तो हमें तो अभी जॉन्डिस की बीमारी हुई है, हमारी जीवा को भगवान के नाम मीठे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं, नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, मन इधर उधर भटकता है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारा मन अभी सही तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, प्रेम भक्ति चंद्रिका, तो उसमें प्रेमानंद प्रभु जी ने बुक लिखी है, इट्स ऑन द, नरोत्तम दास ठाकुर ने जो हमें एक ग्रंथ दिया है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसका ट्रांसलेशन दिया है प्रेमानंद प्रभु जी ने, कि कैसे हमें हर समय अपनी आत्मा को वही चीजें प्रदान करनी चाहिए जो उसके लिए उत्तम है। हम अपने आत्मा को क्या प्रदान करते हैं? जो शरीर, कुछ भी उसके लिए उत्तम नहीं है, हम बस अपने शरीर को प्रदान करते हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, नाइस क्लोथ्स, नाइस फूड, और अपनी तारीफ सुनना, नाइस कार, नाइस हाउस, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए भक्ति योग है ना। तो भक्ति योग के लिए फिर आप पूछ सकते हो कि क्या क्या उसका हिस्सा क्या है, उसका पार्ट क्या है, क्या करना पड़ेगा भक्ति योग के लिए। छोटी सी छोटी चीज भी मैटर करेगी हम जैसे साधक के लिए। इवन इफ अगर वो मैट है सिर्फ एक दिया लगाना घी का, स्टिल वी मस्ट डू इट। तुलसी के सामने, यमुना जी के सामने, हमारे जब वैष्णवास आते हैं, घर में गुरुदेव आएंगे तो उनको आप आरती करेंगे, दैट्स भक्ति योग। ठाकुर जी के सामने, अपने विग्रहों के सामने भगवान का भोग बनाना, हार बनाना, कपड़े बनाना, कथा सुनना, बुक्स पढ़ना, उनका वितरण करना,
गुरुदेव की महिमा दूसरों को बताना, कृष्णा की महिमा दूसरों को बताना, धाम की महिमा दूसरों को बताना, परिक्रमा में और जीवों को लाना, ये सब भक्ति योग का ही तो पार्ट है। शुरुआत छोटी से होगी, एक दीपक लगाना। शुरू में तो हम क्या ही करते हैं, यही करते हैं, दीपक लगाना है, लेकिन करना चाहिए ये सोच के कि ये मेरी आत्मा के लिए अनिवार्य है। आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, है ना। तो हम जैसे ठाकुर जी के चरणों में जब दिया अर्पण करते हैं भी, दिया हम 4 बार घुमाते हैं, फिर उनकी नाभि से 2 बार, नेवल से 2 टाइम्स, फेस से 3 टाइम्स, होल बॉडी से 7 टाइम्स, ऐसे दिया ऑफर किया जाता है, आरती ऑफर की जाती है। सो ये सब करने से हमारी आत्मा को फूड मिलता है। तो अभी हमारा मन अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है, हमारे मन को अभी लग रहा है नहीं, मैं संतुष्ट होऊंगा सिर्फ, आई विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय मनी, by hearing my praises, by hearing my glories, and by material things। अभी मन को ये विश्वास है। मैं तो उस बुक में ये लिखा था, प्रेमानंद प्रभु जी ये बोल रहे थे कि जब तक आपके मन को ये विश्वास नहीं होगा कि आपने एक सदगुरु का आश्रय लिया है, आपने आपकी आपकी गुरु पाद पद्मा का आपने आश्रय लिया है, तब तक आपका मन आपका विरोधी रहेगा। जिस दिन आपके मन को ये विश्वास आ जाएगा ना कि यस दिस पर्सन, जिसके ऊपर मैं हावी होता रहता हूँ, जैसे भूत कैसे हावी होता है किसी के शरीर में घुस के, कोई काम नहीं करने देता, ऐसे मन हावी है हम सबके ऊपर, रजगुण सतगुण तमोगुण से नचाता है हमको, कोई भक्ति योग का काम नहीं करने देगा। तो जब उस मन को ये आश्वासन हो जाएगा ना कि इसने नारायण महाराज का आश्रय लिया है, प्रभुपाद का आश्रय लिया है, नरोत्तम दास ठाकुर का आश्रय लिया है, फिर वो झुक जाएगा। मैं क्या करूं, लाख यत्न करता हूँ, ये सुनता तो मेरी है नहीं, सुनता ही अपने गुरुदेव की है। फिर दैट इज कॉल्ड, मन आपका ट्रेन हो गया, टेम हो गया, जैसे कुत्ते को टेम करना पड़ता है। टॉमी सिट तो सिट हो जाएगा, टॉमी स्टैंड तो स्टैंड हो जाएगा। ऐसे मन को ट्रेन करना है, उसको मन को बोलने में तेरा कुत्ता नहीं बनने वाला, मैं मेरे गुरुदेव का कुत्ता बनूंगा। बस ये हंसने में फनी लग सकता है सुनने में, पर दिस इज अ फैक्ट। गीता में को बोल रहे हैं भगवान को कि with proper discipline, practice and renunciation, you have to train your mind. You have to be strict with your mind. सरस्वती प्रभु ठाकुर बोलते थे कि 100 जूते मारो अपने मन को, जब तक तू 32 माला नहीं करेगा मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, 34 माला नहीं करेगा तुझे खाना नहीं दूंगा, प्रसाद नहीं दूंगा। तो ऐसे ही आपके मन को बोल दीजिए, आप बोल दे एकादशी मत करो, मैं तो करूंगा। तो वी हैव टू गिव those items to our mind which are favorable to our soul। अभी माइंड टीवी में, फेसबुक में घुसा है, चेस में घुसा है, क्रिकेट में घुसा है, लॉन टेनिस में घुसा है, मूवीज में घुसा है, मॉल्स में घुसा है। एंड दैट इज वाई वी इजिली कंपेयर अवर लाइफ विद अदर्स, बिकॉज अवर मन, हमें मन नचाता है ना। माइंड का काम क्या है, नचाना। अरे देख देख उसके पास है तेरे पास नहीं है, 1 सेकेंड मुझे कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा, सॉरी। सो
तो या वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हमारा मन हमें नचाएगा और वो हमें हमेशा फोर्स करता है to run after material things, and that is why we easily fall into the trap of our mind. So our mind will always speak about, look what new dress she has got, what new mobile she has got. So this is the nature of our mind. तो वो बहुत जल्दी कंपेयर करने लग जाता है और हम बहुत जल्दी इजीली उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, अपने माइंड के ट्रैप में, क्योंकि हमने उसको बचपन से ट्रेनिंग नहीं दी है. उसका फॉल्ट है हमारा सिस्टम, सोसाइटी, मीडिया सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इवन फैमिली एज वेल. बिकॉज हमें बचपन से ये सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी फेमस, रिच, वेरी एजुकेटेड एंड वेरी फेमस एंड वेरी वेल लर्नेड. अब आप जड़ भरत को देख लीजिए. जड़ भरत जानबूझ के उल्टा सीधा काम करते थे. उनके पिताजी उनको बोलते थे कि तुम आचमन करके गायत्री करना, वो गायत्री करके आचमन करते थे. He didn't want to show that I am very learned, I'm a Brahman. No. तो अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा एक्ट करो पब्लिक में, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें अपने मन से सतर्क होके रहना है. ये कोई मैसेज हमें देता नहीं है. नोबडी गिव्स दिस मैसेज दैट यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ योर ओन माइंड. किसी ने प्रभुपाद को एक बार पूछा था कि मैं चैंटिंग करता हूँ तो मेरा मन बहुत डिस्टर्ब होता है, मेरा मन यहाँ भागता है वहां भागता है. तो प्रभुपाद ने बोला, स्वामी महाराज ने बोला, मन का कोई काम ही नहीं है चैंटिंग में. इनिशियल स्टेज में मन का सच में कोई कार्य नहीं है, बिकॉज आप चैंटिंग के टाइम भगवान की लीला पे चिंतन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कथाएं सुनी नहीं है, कथा पे विश्वास नहीं है, और माइंड इतना ज्यादा वीक है कि आप मेडिटेशन, जपा मेडिटेशन, चैंट एंड रिमेम्बर कर ही नहीं पाओगे. इनिशियली यू हैव टू जस्ट चैंट एंड हियर. धीरे धीरे जैसे जैसे हम कथा सुनेंगे कैसे भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, त्रिभंगा रूप में खड़े हैं राधा रानी के साथ, यमुना पीछे, यमुना का जल बह रहा है ना, और कैसे ये 100 करोड़ गोपियों में एकमात्र कृष्ण खड़े हैं बांसुरी बजाते हुए, मोर पंख धारण करते. तब आप चैंट एंड रिमेम्बर कर पाओगे, तब मन का कार्य आएगा. तब तक मन डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि 16 माला की संसार में आए, ऑफिस के डिस्टर्ब हो गए. इसलिए चैंट शुरू से ही हमने अपने माइंड को अनटेम रखा है, बिल्कुल उसको निग्लेक्ट किया है. इट्स ए वेरी सटल साइंस ऑफ माइंड. जैसे हमें भूख दिखती है क्या, हमें दर्द दिखता है क्या, जो हमें दर्द होता है घुटनों में या पेट में, हमें हमारी बुद्धि दिखती है, हमें कॉमन सेंस दिखती है, तो ये सब चीजें हैं ना. तो हम जब खाना खाते हैं हमारी भूख भी मिटती है, हमें संतुष्टि भी होती है, हमें एनर्जी भी आती है और न्यूट्रिशन भी मिलता है. उसी तरीके से जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी आत्मा संतुष्ट भी होती है, हमारा मन भी शांत होता है. लेकिन बस ये ध्यान रखना कि 16 माला करे बस तभी मन शांत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए तो कहते हैं ना, हर समय नाम जप चलना चाहिए. तो कैसे होगा? लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं हर समय मैं नहीं कर सकता. दैट मीन्स यू आर निग्लेक्टिंग ए प्रोटेक्टर. आप अपना प्रोटेक्टर निग्लेक्ट कर रहे हो. तो even after chanting on beats, you can again chant off the beats while you do your activities. You can chant internally. तो सनातन गोस्वामी ऐसे ही करते थे. और सनातन गोस्वामी इस ब्राह्मण को बोला कि मेरे पास तो कोई और भी हीरे जवाहरात नहीं है. एक ट्रांसडेंटल ज्यूल है, jewel of Lord Krishna, Shri Radha, will come to you in a short time. So remain here. Your daughter's marriage will take place automatically. तुम्हारी बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी. ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं. इतना विश्वास है उनको भगवान पे. तुम भगवान का नाम जप करो, तुम्हारी बेटी की शादी अपने आप हो जाएगी. Stay here and chant Hare Krishna. That Brahmana followed his instruction and became a very elevated saint. इसलिए शिव जी ने भेजा था इस ब्राह्मण को किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास, ताकि ये भक्त बन जाए. बन गया सेंट. जैसे वो एक वैश्या किसके पास गई थी नवदीप में? हरिदास ठाकुर के पास. क्या बन गई? महंती बन गई. श्रीला सनातन गोस्वामी, द ग्रेट वैष्णव सेंट हु रिसाइडेड इन वृंदावन नियर द ओल्ड श्री मदन मोहन टेम्पल, would go daily to see Shri Gopeshwar Mahadev at his temple. और जब सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे तो उनके सपने में आए गोपेश्वर महादेव. मैंने गोपेश्वर महादेव का कल फोटो भी शेयर किया है ग्रुप में. उन्होंने उनको, सनातन गोस्वामी को सपने में आके इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, now you are old, please don't go
डू नॉट गो थ्रू सो मच ट्रबल टू सी मी, मुझे देखने के लिए तुम इतना कष्ट मत सहो। सनातन गोस्वामी ने बोला, नहीं मैं तो आऊंगा, आई कांट चेंज माई हैबिट, ये मेरा सेवा है आपके प्रति। तब गोपेश्वर महादेव ने फिर से बोला कि मैं ही आ जाता हूँ आपके घर के पास। इसीलिए गोपेश्वर महादेव उठ के अपने स्थान से कहाँ आए, नियर मदन मोहन टेम्पल, बनखिंडा महादेव। The very next day, Sri Gopeshwar Mahadev appeared in Bankhandi, halfway between his original temple and Srila Sanatana Goswami's residence. Seeing this, Sanatana Goswami became overwhelmed with transcendental ecstasy, and from that day on, he visited Bankhandi Mahadev every day. फिर उन्हें सनातन गोस्वामी ने गोपेश्वर महादेव की जगह जाने की जगह बनखंडी महादेव जाना शुरू किया रोज दर्शन के लिए। और ये वही सनातन गोस्वामी है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वो भी दी है, एक शिला, गिरिराज शिला। क्योंकि ये सोचो, वृंदावन से गोपेश्वर महादेव, फिर गोवर्धन, रोज इतनी परिक्रमा करते थे। गोवर्धन कितना बड़ा है, 9 किलोमीटर्स, बूढ़े होने पे भी। तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसे ही किया, जैसे शिव जी ने अपना स्थान छोड़ दिया इनके लिए, कृष्ण भगवान ने अपनी शिला दी और बोला कि इसके 4 चक्कर कर लोगे, मतलब गिरिराज जी की परिक्रमा आपकी हो गई। This is how devotee and Lord's devotees, Shiva, they serve Vaishnavas like Sanatan Goswami. Wherever he was, Srila Sanatan Goswami could not live without his beloved Lord Shiva. जहां पे भी सनातन गोस्वामी रहते थे, हर समय वैष्णव शिवा ठाकुर को याद करते थे। As Gopeshwar Mahadev, बनखंडी महादेव इन वृंदावन, कामेश्वर महादेव इन काम्यवन, हम यहाँ पे गए हैं। वो जो ऊपर था, सीढ़ियां चढ़ के आई थी, वो कामेश्वर महादेव ही था। चक्लेश्वर महादेव है, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में, कामेश्वर में है कामेश्वर महादेव, वृंदावन में है गोपेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव। तो रोज सुबह हमें इनका नाम लेना चाहिए एक्चुअली में, बिकॉज दे कैन गिव अस कृष्ण प्रेम, ब्रजवास, ब्रज प्रेम। In Govardhan, he would stay near his very dear friend चक्रेश्वर महादेव। और सनातन गोस्वामी का घर भजन कुटी जो गोवर्धन में है, उसके पास ही चक्रेश्वर महादेव की भजन स्थान है। भक्तों के पास में रहते हैं वैष्णव ठाकुर शिव जी। एंड द ब्रजवासिस बाय होल्डिंग अप। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि जब इंद्र ने बहुत बारिश करी थी, तब इन्हीं चक्रेश्वर महादेव ने who acquired the name when he served Govardhan Hill. तो ठाकुर जी ने अपनी पिंकी फिंगर पे गोवर्धन को धारण किया, उनके ऊपर गोवर्धन के थे चक्रेश्वर महादेव, उससे उनका नाम पड़ गया चक्रेश्वर महादेव। तो ब्रजवासियों ने अपनी लाठी से धारण किया था गोवर्धन को, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द टोरेंटल डिल्यूज सेंड बाय किंग इंदिरा। तो ये है प्यारा सा रिश्ता सनातन गोस्वामी और वैष्णव ठाकुर शिव जी का। दोनों वैष्णवाज हैं, सनातन गोस्वामी भी वैष्णव है, शिव जी भी वैष्णव है। हमें दोनों से भक्ति मांगनी है, राधा दास्यम ही मांगना है। दोनों राधा दास्यम प्रदान कर सकते हैं, दोनों में उतनी शक्ति है, बस हमें उस शक्ति के पात्र बनना है। ठीक है, तो लेट मी सी, कोई छोटी सी कथा है जो हम पढ़ सकते हैं। लेट मी सी, कोई और छोटी सी कथा है। सब बड़े बड़े कथा है एक्चुअली। तुम्हें कुछ पूछना है पूर्णमासी? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, फिर मैं एंड कर रही हूँ अभी। हम अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं एक्चुअली बाहर में हूँ ना, ट्रेवल मतलब ऑटो में हूँ, इससे नहीं पूछ सकती। अब कथा सुन रही ओके हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं
अभी वी हैव 20 मिनट्स, तो मैं इस कथा को थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तुम सुन सकते हो हाँ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली कथा गुरुदेव ने 1997 में बोली थी, और आई थिंक लोकेशन है हॉलैंड। तब गुरुदेव 1995 में आई थिंक फर्स्ट टाइम यूरोप गए थे प्रीचिंग के लिए, एज पर द डिजायर ऑफ शिला स्वामी महाराज। तो शिव तत्व के ऊपर ही गुरुदेव ने कथा बोली है। तो हम भी इसको पढ़ते हैं, थोड़ा शिव जी के बारे में जानते हैं। तो इस फोटो में यहाँ पे दिख रहा है गुरुदेव बैठे हैं, पीछे ये हाथ जोड़ के उनके असिस्टेंट माधव महाराज, और ये लेफ्ट साइड में पता नहीं कौन है, पर ये फोटो गुरुदेव का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका प्रिंट भी है मेरे पास। तो नारद मुनि एक बार शंकर जी के पास गए थे और उनकी बहुत तारीफ करने लग गए कि आप लॉर्ड कृष्णा के कितने प्रिय हैं, कितना लॉर्ड कृष्णा आपसे प्रेम करते हैं। नॉट ओनली दैट यू आर कृष्णास मैनिफेस्टेशन। नारद जी ये बोल रहे हैं शिव जी को कि आप सिर्फ कृष्णा का मैनिफेस्टेशन नहीं है, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम, आप उनसे अलग ही नहीं है। नारद मुनि कृष्ण को क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ कृष्ण से आए हैं ऐसा नहीं है, आप तो वो स्वयं कृष्ण ही हैं, आप उनसे अभिन्न हैं, डिफरेंट नहीं है। आप मुक्ति प्रदान कर सकते हो और कृष्ण प्रेम भी प्रदान कर सकते हो। अब बस मांगने क्या है वो हमारे ऊपर है ना। नारद मुनि कह रहे हैं कि शंकर जी तो मोक्ष भी दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम भी दे सकते हैं। अब भक्त ही है जो उनसे मोक्ष मांगते रहते हैं, भक्त मतलब जीव। तो गोपेश्वर महादेव हमें क्या दे सकते हैं, कृष्ण प्रेम। तो जब नारद मुनि से शिवजी ने, शंकर ने अपनी ये तारीफ सुनी, वो बहुत गुस्सा हो गए और कहते हैं कि ये सब झूठ है, मैं कृष्णा के डियर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी कृष्णास बिलवेड, बट एक्चुअली मैं हूं नहीं, आई एम नॉट। मैंने इतना कुछ उनके विपरीत किया है, उनके इच्छा के विरोध में किया है, विरुद्ध में किया है। तो अब सुनते हैं कि वो क्या क्या है। जैसे कि मैंने रावण को दे दिया आशीर्वाद। देखो गुरुदेव कहते हैं कि ये वही शंकर हैं जो रावण को आशीर्वाद भी देते हैं, और जब रावण को भस्म कर, वो राम जी जब रावण का वध कर रहे थे, तब आए थे क्या शंकर उसको बचाने। तब सती ने पूछा था, थी पार्वती जी थी, कि वाई यू आर नॉट सेविंग योर डिसाइपल। रावण कहते शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मण का पुत्र था, क्योंकि उसका फादर ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मणिकल क्वालिटीज माता में नहीं थी। सो ही हैड सम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, ही वाज वेरी लर्नड, उसको वेदास पता नहीं क्या कुछ तो उसने शास्त्र भी पढ़े थे, शक्ति थी उसमें बहुत ज्यादा। तो एज वेल एज अदर अपोज टू कृष्ण भक्ति। तो यहीं पे शिव जी बुरा मान रहे कि देखो मैंने क्या किया, मैंने तो रावण को बेनेडिक्शन दे दी जो कृष्ण भक्ति के विरोध में है। यू नो माई बॉय, वॉट नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन डू, कृष्णा टेल्स मी टू डू। तो ये नारद मुनि को बोल रहे हैं कृष्ण शंकर जी, यू नो माई बॉय, कि जो कोई और नहीं कर सकता वो कृष्ण भगवान मुझे ही करने को कहते हैं। When the demigods were churning the ocean, first came poison। ये हमने कल डिस्कस किया था ना, कि जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी, सबसे पहले क्या निकला, पॉइजन नहीं, महापॉइजन। कृष्ण ने किसको बुलाया, गुरुदेव बताते हैं कि जस्ट भगवान श्री शिव जी को, शंकर को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महिमा पूरे जगत को बताने के लिए कृष्ण ने उनको ही बोला कि तुम ये पॉइजन पियो। सब देवी देवता किसी के पास गए, कृष्ण के पास। कृष्ण भगवान ने क्या बोला, जाओ शंकर के पास। The demigods had approached Krishna। ये देखो यहाँ पे लिखा है, the demigods had approached Krishna who told them to worship Shankar। कृष्ण ने बोला कि तुम शंकर जी की उपासना करो, उनको बोलो कि सारा का सारा ये महापॉइजन पी लेंगे। So they worshipped Shankar and told him, "Oh Shankar, save us। No one else can save us।" जबकि कृष्ण भगवान खुद भी ये जहर पी सकते थे, लेकिन शंकर जी की महिमा बताने के लिए कि उनमें क्या क्या बल है, उनका क्या शक्ति है, उनकी क्या क्या सरेंडर है उनका कृष्ण जी के प्रति, ये लीला रची भगवान कृष्ण और शंकर जी ने। तो शंकर ने एट वंस सारा पॉइजन पी लिया, अपने मुंह में ले लिया, पर पेट में नहीं डाला। ओ कृष्णा इज इन माई हार्ट and the poison will affect him। He therefore took it only in his throat। His throat was burnt and it thus turned blue। नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ महादेव। यही शंकर जब गोपियों का डांस, रास लीला जिसको बोलते हैं, कृष्ण के साथ देखने के लिए इच्छुक
इच्छा प्रकट किए, तो योग माया को अप्रोच किया। योग माया शंकर जी की ही शक्ति है इन वन सेंस, क्योंकि योग माया महामाया है इस जगत के लिए। दुर्गा दुर्गा पार्वती एक ही है ना तत्व के अनुसार, तो शंकर जी की पत्नी है पार्वती, तो वही, लेकिन भक्तों के लिए कौन है? योग माया। तो योग माया को अप्रोच किया शिव जी ने। देखो ब्रज में जितने भी लीला होती है ना, उसके लिए योग माया के पास ही जाना पड़ेगा, तो दुर्गा के पास नहीं, योग माया के पास। तो तब इनको गोपी का रूप मिला, लेकिन वो तो बाहर से गोपी थे, अंदर से तो शंकर ही थे, इसलिए पकड़े गए और नाम क्या पड़ गया? गोपेश्वर महादेव, जो गोपियों को अपना ईश्वर मानते हैं। ऐसे जैसे इस लीला से जहर की लीला से नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। तो इससे पता चलता है कैसे भगवान की, इस रामेश्वर नाम कैसे पड़ा, राम जिसके ईश्वर है, वहां पे भी शिव जी का वर्णन आता है ना, कल डिस्कस किया था हमने। तो इन कलयुग मेनी पर्सन्स वांटेड टू वर्शिप कृष्ण, लेकिन अपनी इच्छाओं के लिए। बहुत से लोग कलयुग में कृष्ण की पूजा करना चाहते थे, कृष्ण खुद कह रहे मेरी पूजा करो। आप बोल सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वहां कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद यज्ञ मम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरा अपना मन मुझे दो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम मुझे प्रणाम तो करो। तो जो लोग कलयुग में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये है कि वो प्रेम से नहीं कर रहे, भाव के भूखे है ना भगवान। दे आर डूइंग टू फुलफिल देयर मटेरियल डिजायर्स। तो इसको भगवान खत्म करना चाहते थे, इस प्रोसेस को, इस चीज को। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपना एक ऐसा, सिंपली बाय वर्शिपिंग कृष्णा और हिज इनकारनेशंस ही विल बी प्लीज्ड एंड satisfy our worldly material desires. In this way they began to worship not to please Krishna but only because they wished that he would very easily arrange all of their needs. कृष्णा खुश हो जाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उससे हमें मतलब है। Then Krishna thought this is very dangerous, ये बहुत खतरनाक चीज है। He called शंकर, और क्या बोला उनको कि सब जीवों को बता दो, tell all the false devotees that, false devotees को बोलो, नकली भक्तों को, you are ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं एवना परा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ये जगत मिथ्या है, फॉल्स है, जीव ही शिवा है, जीव ही ब्रह्म है, और सब जीवा भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, वही है मायावाद। कोई भगवान की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही भगवान हो भाई, परम ब्रह्मा हो तुम, पर ब्रह्म हो तुम। अब शंकर जी पड़ गए दुविधा में, कैसे करूं ये मैं? कृष्ण कहते नहीं, तुम्हें ही करना होगा, और कोई क्वालिफाइड ही नहीं है ये करने के लिए। तो इस चीज का अफसोस भी है शंकर को, करने किया, और आगे से कह रहे हैं अरे देखो मैंने क्या किया नारद, मैंने तो सब गलत चीजें स्प्रेड की हैं, तुम बोल रहे हो मैं भक्त हूँ, कैसे मैं भक्त हो गया? नाउ शंकर टोल्ड नारद, एट लास्ट आई हैड टू एग्री विद दिस। शंकर जी बोले नारद मुनि को कि फाइनली मुझे करना पड़ा। आई प्रीच्ड एवरीवेयर कि तुम ही भगवान हो, यू आर ब्रह्म। ये दुनिया नकली है, झूठी है, फॉल्स है, मिथ्या है। नाउ आई एम सो मच रिग्रेटिंग दिस। अब मुझे लेकिन अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा बोला। वाई एम आई मेकिंग ऑल दिस जीवा सो ऑफेंसिव? इट इज एन ऑफेंस, आई नो, बट येट टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान का आदर ऑर्डर का को कैरी करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी मुझे ये सब ऑर्डर करने के लिए वो कहते हैं, इसलिए मैं उनका निजजन नहीं हूँ। वो मुझे गलत फिलॉसफी स्प्रेड करने के लिए आदेश दिए हैं। दिस मीन्स ही डजंट लव मी, आई एम नॉट क्लोज टू हिज हार्ट। ऑल्सो यू नो, आगे शंकर जी नारद मुनि को ये बोल रहे, सुनो, तुम ये भी जानते हो नारद कि मैं हमेशा हर समय क्या पहनता हूँ? शमशान घाट की एशेज, हड्डियों का ढांचा। मैं त्रिगुण में हूँ, तीनों गुणों से बने शंकर जी, सत्य, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों का मैं मिक्सचर हूँ, तीनों गुण है मुझ में। और मेरे एसोसिएट्स कौन है? भूतास, पिशाचनिया, चुड़ैले। तो कहां से मैं कृष्ण के करीब हुआ? फिर नारद मुनि आगे से रिप्लाई करते हैं, प्रभु मेरे को धोखा मत दो, प्लीज डोंट चीट मी। मैं जानता हूँ, मैंने कुछ तो सुना है, आई हर्ड कि कृष्णा के जो एनिमीज हैं, आई हर्ड दैट द एनिमीज ऑफ कृष्णा
and the Pandavas are the enemies of any bhakta. I have heard that the enemies of Krishna, जो कृष्णा के दुश्मन हैं, और पांडवास के दुश्मन है, और किसी भी भक्त के दुश्मन है, वो तुम्हारी पूजा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। जैसे कि काशी का राजा, उसने किसकी पूजा की थी? कल हमने डिस्कस किया था, शंकर जी की। रावण शंकर की करता है ना? ये शंकर की करते हैं तो ब्रह्मा की करते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की करी, क्योंकि कृष्ण भगवान है ना। ये देवी देवताओं को और असुरों को स्पष्ट रूप में पता है एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, इसलिए हर समय रेस लगाते हैं कृष्ण को पीछे करने की। मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं है, मनुष्य की बुद्धि डेमीगॉड से कम होती है, कम विकसित है, इसलिए वो सबको भगवान मान के बैठे हुए हैं। तो ये देवी देवता में ये बात क्लियर है कि केवल कृष्ण भगवान है। कल हमने पढ़ा था ना, वो जो नकली नकली क्या नाम था उसका, जो अपने एक्स्ट्रा 2 हैंड्स मैनिफेस्ट करके बैठा था कृष्ण की तरह, नारायण की तरह, जो काशी के राजा का दोस्त था, वो अपने आप को नारायण ही बोलता था, पौंड्रिक नारायण ऐसे करके कुछ नाम था उसका। तो कहता था मेरे तो 2 हाथ भी है, ये कृष्ण तो ऐसी है। इन लोगों को पता है कृष्ण भगवान है और हमें कृष्ण को पराजित करना है, ये भी भावना है उनमें। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे कि आप मुझे चीट मत करो, मुझे पता है कि आप कृष्ण के जो दुश्मन हैं उनको आप ही बेनेडिक्शन देते हो, पर लेकिन आगे सुनो पूरा सेंटेंस, उस बेनेडिक्शन में कुछ ना कुछ लूप होल होता है, ये हमने कल डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। एक्चुअली यू चीट देम टू प्लीज योर लॉर्ड श्री कृष्ण, और आप जानबूझ के अपने आशीर्वाद में, अपनी बेनेडिक्शन में थोड़ा सा लूप होल रखते हो। वो पूरा फुल प्रूफ नहीं होता है आपका बेनेडिक्शन, ताकि आप कृष्ण भगवान को खुश कर सको। मैं जानता हूँ आप जो कुछ भी करते हो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो, क्योंकि आप उनके निजी जन हो, डियरेस्ट फ्रेंड हो। जैसे महाभारत में जयद्रथ था, जयद्रथ कौन था? पांडवस का साला, दुर्योधन का साला, दुर्योधन की बहन दुशाला, देखो इसका नाम भी दुशाला है, दुशाला, दुर्योधन, सब मतलब कुकर्म करने वाले। उसका पति था ये दुशाला का पति जयद्रथ, तो इसने क्या करे, द्रौपदी को किडनैप कर लिया, और जब पांडवस को ये पता चला, उसको पकड़ के खूब पिटाई की उसकी, पर लेके उसको जीवित रखा। कहाँ पे लेके गए उसको? युधिष्ठिर महाराज के पास और द्रौपदी के पास, कि तुम बोलो उसको मारना है, तुम अभी मारेंगे, भीम और अर्जुन बोले। लेकिन द्रौपदी बोलो नहीं, बोली माफ कर दो, तुम्हारी बहन हमेशा विधवा हो जाएगी, हम उसे रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। तो द्रौपदी भी वैष्णवी है, उनका बड़ा दिल है, तो माफ कर दिया। लेकिन कृष्ण कृष्ण भगवान बोले कि एक काम करो, इसको बॉयकॉट ही कर दो, तो इससे अपने आप ये मर जाएगा। तो तब अर्जुन ने उनके बाल काट दिए थे, हाफ फेस के, हाफ सर के, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। तो इज्जत ही खत्म होगी सोसाइटी में, तो एवरीबडी विल रिजेक्ट हिम, उससे वही इसके लिए मौत के समान होगा। इससे बड़ा और क्या इंसल्ट हो सकता है, राइट? तो द्रौपदी के एग्जाम्पल से गुरुदेव ने यहाँ पे इंडियन वाइफ्स की भी, इंडियन लेडीज की भी प्रशंसा की थी कि वो कितनी चेस्ट होती हैं। दे विल नेवर गिव अप ऑन देयर हस्बैंड, चाहे वो कैसा भी हो। आई थिंक ये वाली कथा हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर अस। तब तब जयद्रथ ने क्या किया था? शंकर जी की उपासना की थी, पूजा की थी, शक्ति पाने के लिए, कृष्णा को पराजित करने के लिए। लेकिन इसमें देखते हैं क्या लूप होल था। जैसे नारद जी कह रहे ना कि आप बेनेडिक्शन तो देते हो कृष्णा के फिर दुश्मनों को या कृष्णा के भक्तों के एनिमीज को, लेकिन उसमें कोई वो फुल प्रूफ नहीं होती बेनेडिक्शन, उनमें लूप होल होता है, ठीक है? तो जयद्रथ ने बोला कि सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत नहीं बची, कोई मेरे को पूछता नहीं है, इससे तो चाहे मर ही जाता, इट वॉज बेटर टू डाई देन टू लिव। तो उसने कसम खाई कि मैं रिवेंज लूंगा। तो इंस्टेड ही वेंट टू कैलाश, वो गया वहां पे, उसने खूब सीवियर ऑस्टेरिटीज करी, और कुछ महीनों के उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। ही गेव अप ऑल फूड वाटर एवरीथिंग एल्स। अब वो मरने ही वाला था। तब शंकर जी वहां पे प्रकट हुए, बोले तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला मुझे तो रिवेंज लेना है पांडवास से। ये पांडवास कृष्ण भगवान के बहुत करीबी है, कुंती महारानी के पुत्र हैं, कुंती महारानी बहुत बड़ी वैष्णवी है। तो शंकर जी बोले, ये पढ़ा था ना कि आप तभी आप सबको हरा सकते हो पांडवास में, लेकिन अर्जुन को नहीं।
अर्जुन को आप तभी हरा सकते हो जब आपका कटा हुआ सर आपके पिता के पास गया और उसने अगर जमीन पे फेंक दिया, तब अर्जुन नहीं बचेगा, और तब अर्जुन को कुछ हार्म नहीं हो पाएगा. If anyone kills you by cutting off your head, then if it falls on the ground, that person who made your head land on the ground will die immediately. अगर अर्जुन ने आपका सर काट दिया और आपका सर जमीन पे गिर गया, तब अर्जुन मर जाएगा. लेकिन अगर आपका कटा हुआ सर आपके पिता के पास गया, उसने अपने हाथों से जमीन पे फेंक दिया, तब अर्जुन नहीं, आप मर जाओगे. ये कंडीशन रखी शिवजी ने. जयद्रथ हो गया सेटिस्फाइड. मेरे बाप तो कभी ऐसे करेगा नहीं, मुझसे बहुत प्रेम करता है. अब और महाभारत में ऐसा ही हुआ, भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रची, तब उस टाइम पे इसका कटा हुआ सर उसके पिता के पास गया जयद्रथ का, जब वो कर रहे थे सूर्य को ऑफरिंग, कुछ पानी ऑफर कर रहे थे सन गॉड को, अर्पण कहते हैं उसको. तो कुछ गीला गीला लगा कटा हुआ सर, अरे ये क्या है, नीचे फेंक दिया. टॉस्ड इट ऑन द ग्राउंड. टॉस्ड हेड ऑफ जयद्रथ ऑन द ग्राउंड. आंखें खोली, ये गीला गीला क्या था, but it had already gone from his hand. Oh, this is the head of my son. Oh my son, oh my son, you are not dead. तो कौन मरा? जयद्रथ. ऐसा ही एक त्रिपुरासुर है. तो ये नाम आप याद कर सकते हैं बेसिकली, जयद्रथ, वो त्रिपुरासुर और रावण. बेनेडिक्शन दिया है, लेकिन बेनेडिक्शन में लूप होल है. तो ये देखो, यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं शंकर इज ऑलवेज सर्विंग कृष्ण. नारद नोज दिस फैक्ट. गौर आरती में क्या वर्णन आता है? लास्ट पैराग्राफ गौर आरती का क्या है? शंकर, शिवा, सुखदेव, नारद, तीनों के तीनों प्रेम में गदागद, कृष्ण प्रेम में गदगद हैं. तो ये तीनों हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं. नारद मुनि की वाणी क्या बोलती है? वीणा. नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे. इसलिए जैसे पिछली कहानी में हमने क्या पढ़ा पास्ट टाइम में, हाउ शंकर इज ग्लोरीफाइंग सनातन गोस्वामी, एंड इन दिस हरि कथा वी आर लिस्टिंग हाउ नारद मुनि इज ग्लोरीफाइंग शंकर महादेव, शंकर वैष्णव ठाकुर. एक भक्त दूसरे भक्त को हमेशा ग्लोरीफाई करता है. एक भक्त कभी भी, वन वैष्णव डिवोटी साधक नेवर ग्लोरीफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो नारद मुनि जानते हैं, ही नोज दिस फैक्ट बट ही वांटेड टू ग्लोरीफाई शंकर. ये सब चीजें नारद मुनि जानते हैं, पर वो जानबूझ के बोल रहे हैं टू ग्लोरीफाई शंकर वैष्णव ठाकुर, ताकि सब सुन सके दैट शिवा एंड कृष्णा आर नॉट डिफरेंट. साक्षात हरेत्वेन समस्त शास्त्रे युक्त तथा भव्यता एव शद्भि, किंतु प्रभु या प्रिया एव तस्या, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. साक्षात हरित्वेना मीन्स परित्वेना हरित्वेना. ही इज वेरी नियर एंड डियर. जो गुरु होता है ना, वो कृष्ण के बहुत नियर एंड डियर होता है. तो वैसे ही है कौन? शंकर. वैष्णव नाम यथा शंभु. ही इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव एंड ही इज वेरी नियर एंड डियर टू कृष्ण. इसलिए शिव जी को जल चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, शिव जी को धूप बत्ती दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है. सिर्फ हमें कृष्ण, राधा कृष्ण का प्रसाद शंकर जी को ऑफर करना है, उससे वो खुश होते हैं. हमें शिव जी को डायरेक्ट ऑफर करके खुद नहीं खाना है, राधा कृष्ण को भोग लगा के वो शंकर जी को ऑफर करना है. जो इस संसार के लोग शिव जी को प्रसाद ऑफर करते हैं, उस भोग ऑफर करते हैं, उसमें क्या होता है? उनकी संसारिक इच्छाएं. उसको जब आप ग्रहण करोगे, वो इच्छाएं आप में आएंगी. यहाँ पे भक्त लोग सतर्क होते हैं. हियर इन दिस for this, from this point of view, the devotees of Lord Shri Krishna are very alert, conscious. हम कभी भी हनुमान जी को, we will never offer direct bhoga to Lord Hanuman, which many people in our society do. What we offer to Lord Hanuman? Remnants of Sitaram, remnants of Radha Krishna. ठीक है. तो दूध दही का एक बार पढ़ लेते हैं. ये शिव गुरुदेव हमेशा शिव जी का रिश्ता समझाने के लिए, जो रिश्ता है शिव जी का कृष्ण के साथ, उसको समझाने के लिए दूध और दही का उदाहरण देते थे. कैसे दही दूध से आया है,
लेकिन दूध और दही में अंतर है। योगर्ट इज नॉट नथिंग बट मिल्क। गुरुदेव कह रहे हैं योगर्ट क्या है? दूध ही तो है, क्योंकि दूध से आया है। इट हैज ऑल द पोटेंसीज दैट आर इन मिल्क, लाइक घी, सो फोर्थ, बट इट इज नॉट मिल्क। घी बनने की जितनी शक्ति दही में है, उतनी ही शक्ति दूध में भी है, क्योंकि जो दही है वो दूध से ही आया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने दही को पानी से मैनिफेस्ट किया है या किसी और जूस से मैनिफेस्ट किया है। आपने दही को कहाँ से मैनिफेस्ट करा है? दूध से। तो दही से आगे क्या बनेगा? बटर मिल्क, छाछ, घी, व्हाइट बटर घी। तो वो जितनी शक्ति दही में है घी बनाने की, उतनी शक्ति दूध में है, क्योंकि दही दूध से ही प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन दूध दही एक नहीं है, इसीलिए जब आपका पेट खराब है तब आपको दूध नहीं लगता, दही लगता है। तो अलग है भी और नहीं भी। अलग कैसे है? जब दही का कार्य है तब दही लगेगा, जब पेट खराब है तो आप दही पीते हो, दूध नहीं पीते। तो अलग है भी, एक भी है। कैसे? क्योंकि जो शक्ति दही में है, दही को चर्न करोगे तो घी बनेगा ना। तो और वो दही किससे आए? दूध से। तो वो ही पोटेंसी दूध में भी है। दूध में मक्खन छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस दे बोथ आर वन, हु? शंकर एंड कृष्ण। इसलिए इसको अचिंत्य भेद भेद तत्व कहा जाता है। वननेस भी है, डिफरेंस भी है। हरि हरा वही है, शंकर ही हरि है, हरि शंकर है। लेकिन शिव जी के साथ क्या राधा रानी को रख सकते हो? नहीं ना। आए किससे हैं शिव जी? सदाशिव से। सदाशिव किससे आए हैं? कृष्ण से। इसलिए हमें आम आदमी की तरह शिव जी को एक अलग से भगवान का दर्जा नहीं देना है, इंडिपेंडेंट नहीं बना देना है कि ये अलग है और कृष्ण अलग है, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। नो, वी डोंट डू दैट। या फिर दोनों ही भगवान है, ऐसा भी नहीं बोलते। वैष्णव नाम यथा शंभु। Devotees always see Lord Shiv Shankar as a Vaishnav, as a guru, as a acharya, and as someone who can give us Krishna prem, Radha Dasya. ठीक है। यहाँ पे गुरुदेव कह रहे कि आम आदमी को ये सब नहीं पता है। कॉमन पीपल जनरली डू नॉट नो वेरी मच, सो दे थॉट दैट रामेश्वर, रामेश्वर मतलब राम जिसके जी शंकर जिसके ईश्वर है। ये मैंने पास्ट टाइम आपको बता दिया ऑलरेडी, तो मैं स्किप कर देती हूँ अभी। Srila Sanatan Goswami has written that some Vaishnavas do not observe Shiv Chaturdashi, the appearance day of Lord Shiva or Shankar. In Hari Bhakti Vilas, he has written that Vaishnavas should honor Shankar and they may observe that date. I observe that date. I know Shankar because in his form of Bhankhandi Mahadev in Vrindavan, he was the friend of Sanatan Goswami. He became Bhankhandi Mahadev from Gopeshwar. तो हमें शिव चतुर्दशी पालन करनी चाहिए। वो शिवरात्रि बोलते हैं उसको, शिव चतुर्दशी को। ठीक है। We should try to honor Shankar as a great Vaishnav and as Guru. See, मैंने अभी बोला था ना, ये गुरुदेव भी वही बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए गुरु समान है। Do not dishonor him. We don't worship him separately. इसीलिए तो जब गौरा आरती करते हैं, गौरा आरती में शिव जी का वर्णन आता है। शिवा शुक नारद प्रेमे गदागद भक्ति विनोद कहे गौरार संपद। तो इंडिपेंडेंटली हम शिव जी की आरती नहीं गा रहे हैं। हम क्या करें? गौर आरती में ही इनको इंक्लूड कर रहे हैं कि ये भी गौरांग महाप्रभु की आरती करके प्रेम में गदगद है। दिस इज कॉल्ड वर्शिपिंग हिम with Krishna. We can observe Shiv Chaturdashi and glorify him in relation to his relationship with Shri Krishna. We should offer pranam to him with prayers like, हाँ ये वो प्रेयर है जो मैं कल ग्रुप में भेजना चाहती थी लेकिन मैं नहीं भेज पाई। I'm sorry about that. मैंने कहा भी था मैं भेजूंगी। वृंदावन वृंदावन वनीपते जय सोमा
सोमा मौले सनक सनंदन सनातन नारदया गोपेश्वर ब्रज विलासी युगन गरी पद्मे प्रेम प्राचा निरुपति नमो नमस्ते। ये हमें धाम में वास दे सकते हैं। O gatekeeper of Vrindavan, O Soma, all glories to you. O you whose forehead is decorated with the moon and who is worshipable by the sages headed by Shankar, Sanandan, Sanatan, Narad. O Gopeshwar, desiring that you bestow upon me that praying for the lotus feet of Sri Sri Radha Madhav, who perform joyous pastimes in Vraj Dham, I offer obeisances unto you time and again. मैं ये ग्रुप में भेज देती हूँ अभी, ठीक है? तो Lord Shankar serves in so many ways. We should always honor him as our guru. जो आम पब्लिक शिव जी को अपना गुरु नहीं देखती है, क्या देखती है? आम पब्लिक शिव जी को अपना देखती है भोग की इच्छा पूरा करने वाली वस्तु की तरह। Why people do 16 सोमवार का उपवास? Because they see Krishna Shiv Ji as someone who can fulfill my material desires. But Vaishnavas see Shiv Ji as their guru, someone who can give us a nice guru. तो जिनके पास गुरु नहीं होते वो शिव जी को प्रेयर करते हैं। जिनको धामवास चाहिए वो शिव जी को प्रेयर करते हैं। जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए, राधा दासन चाहिए, वो शिव जी को प्रेयर करते हैं। He is hundreds of thousands of times superior to Prahlad because he knows and meditates on Ashtakali Leela. Prahlad Maharaj, he is a great Vaishnav. हमारे लिए जगत गुरु है, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है अभी तो, राइट? वी आर जस्ट साधक। तो लेकिन प्रहलाद महाराज विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट ऑन अष्टकालीय लीला, लेकिन शिव जी करते हैं, इसलिए कह रहे हैं ही इज सुपीरियर टू प्रहलाद महाराज। पार्वती आल्सो मेडिटेट्स ऑन अष्टकालीय लीला, दिस इज वेरी सीक्रेट, येट दे बोथ डू इट, सबको पता नहीं है, उन्होंने अपना भजन छुपा के रखा है। सनातन गोस्वामी और ये जो शंकर महादेव है, ये दोनों प्रहलाद महाराज से सुपीरियर है। तो हमें इनको प्रार्थना करनी चाहिए कि मे बी अटेन अवर गोल ऑफ ह्यूमन बर्थ, जो हमें गुरुदेव दे के गए, समझा के गए, बता के गए। यही है शिव तत्व। जिसने ये समझ लिया ना शिव तत्व को, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग पुष्पांजलि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।